हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। बी टू बी बिजनेस किस तरीके से ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं विदाउट डूइंग अ पुश सेल। इमेजिन करो आपको एक रिलायबल बिजनेस पार्टनर चाहिए। आप किस तरीके का पार्टनर प्रेफर करोगे, एक जेन्युइन वाला या फिर वो पर्सन जो बहुत ज्यादा सेल करता है, राइट? सिमिलरली ऑनलाइन केस में भी होता है। इनफैक्ट आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करो, आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज लेना तो चाहते थे बट यू हैव नॉट बाय। क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको वो बेचने की कोशिश कर रहा था। ही इज ट्राइंग टू सेल यू समथिंग। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पोटेंशियल बायर्स को, कस्टमर्स को आपसे दूर लेके जाती है। और यही चीज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं कि ब्रांड बिल्डिंग के लिए बी टू बी कस्टमर्स के लिए स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? 83% ऑफ बिजनेस बायर in India prefer a brand they can trust. In fact, not only that, 76% of Indian client values transparency. और यही ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है लॉयल्टी के ऊपर और रिपीट बिजनेस के ऊपर। इसका बेनिफिट क्या होता है? लॉन्गर क्लाइंट रिलेशनशिप रहती है, अपसेल्स के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, रेफरल्स आपको ज्यादा आते हैं, और जो रेड ओशन से ब्लू ओशन में प्राइस सेंसिटिविटी मूव करने में हेल्प करता है। कई बार तो इनफैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी रहता है कि छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स है उसको भी इग्नोर किया जाता है, लॉयल्टी की तरफ मूव होता है। तो ये ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्डिंग 6 स्टेप्स में या 6 स्टेप्स के साथ में किया जाता है। सबसे पहला, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर ऑफरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप डिजिटल एकेडमी में आपका 3 दिन के बाद आने वाला गोल, 1 महीने के बाद का गोल, 3 महीने के बाद का और 6 महीने के बाद के रिजल्ट्स आपको मेजर करके बताए जाते हैं। तो वैसे ही आपके बिजनेस के भी एक होता है माइक्रो आउटकम, कि जो आप आपके सॉल्यूशन में देना चाहते हो उसको डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे प्रोमिसेस में कन्वर्ट करना होता है। और वो छोटे छोटे प्रोमिसेस आप डिलीवर करते हो और आप उनको शोकेस भी करते हो विथ मेजरेबल आउटकम, जिसको ही बोला जाता है वीकली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स। और आप आपके पोटेंशियल बायर और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट भी करते हो। सेकेंड स्टेप होती है ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, बी टू बिजनेस के लिए, टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग टारगेट ऑडियंस से, उनके पर्सोना के बेसिस पे लिया जाता है, जिनका कंटेंट आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी होता है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी होता है। और सिर्फ टेस्टिमोनियल लेना ही जरूरी नहीं है, उसको शोकेस भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। थर्ड स्टेप ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्डिंग में काम में आती है केस स्टडीज। केस स्टडीज का एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है जिसको प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और रिजल्ट, इन तीनों में मेजर किया जाता है। डिजिप्रेनर एकेडमी में टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज और ट्रांसपेरेंसी, इनके टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जो कि आप आपके बिजनेस के लिए कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और जहां से आपका एक ऑनलाइन नेचुरल वे से ट्रस्ट बिल्डअप होता है। फोर्थ स्टेप होते हैं वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफरिंग। तो ये एग्जैक्टली क्या है, इसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आपने आपके इंडस्ट्री के बारे में कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो एक्सपीरियंस है। अ, अ, यही एक्सपीरियंस, यही आपका नॉलेज आप आपके टारगेट ऑडियंस या पोटेंशियल बायर के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन ये शेयर करते वक्त बहुत सारे मिस्टेक्स किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जार्गन्स यूज करना। सो टेक्निकल जार्गन के बिना आपका नॉलेज, आपका इंडस्ट्री इंसाइट्स आपके पोटेंशियल बायर के साथ एक्सप्लोर करना जरूरी होता है। लेकिन ये क्यों मैटर करता है या फिर ये किस तरीके से करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग में एक पर्टिकुलर अपडेट आता है गूगल से, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एसईओ पे रहता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ओवरऑल रैंकिंग पे और गूगल के लिस्टिंग पे आता है। तो आपको भी कोरिलेट करके बताना होगा कि किस तरीके से इंडस्ट्री इम्पैक्ट आपके परचेसिंग डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। फिफ्थ स्टेप होती है फॉलो अप विथ केयर। एज ऑन डेट, सेल्स और बीडी टीम कोई भी पोटेंशियल बायर का इंटरेस्ट दिखाने के बाद उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं।
उनको वही रेगुलर तरीके से फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप भेजे जाते हैं। बट ये सब चेंज होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पुश सेल, आपको फोकस करना चाहिए ब्रांडिंग के ऊपर, जो एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से किया जा सकता है। अलग सेल्स फनल यूज़ करके किया जा सकता है। ये देखा गया है कि आज ही अभी जो क्लाइंट के पास या फिर बहुत सारे बिजनेसेस के पास में जो डिजिटल कंटेंट होता है बहुत लिमिटेड होता है। लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लायर्स होते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स रहती हैं और वही कंटिन्यूअसली शेयर किया जाता है। बट उसको चेंज करने की जरूरत है, उसमें आप थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करते हो तो एक फॉलोअप को भी एक ब्रांडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। सिक्स वन, इम्प्रूविंग फीडबैक। कि आप आपके क्लाइंट्स को जब जब भी कोई भी सर्विस दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, क्लाइंट को सर्विस ऐसी आप प्रोडक्ट दे रहे हो, तब उसके साथ उसको कुछ ना कुछ एडिशनल वाव फैक्टर करने की भी जरूरत होती है। आपको उनके पास जाना होता है और आपको उनको बताना होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये हम लोग और एडिशनल चीजें कर सकते हैं, ये इस तरीके से किया तो और ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और वो वैल्यू एडिशन भी बहुत ज्यादा काम में आती है। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं जो बहुत फायदेमंद होते हैं आपके ऑनलाइन को ब्रांड ऑथेंटिसिटी को दिखाने के लिए। इसको आसान बनाने के लिए कुछ टूल्स देखते हैं जो बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। पहले होता था हर एक पोटेंशियल बायर का, कस्टमर का डेटा मेंटेन करना। अभी सीआरएम टूल्स आए हुए हैं बहुत सारे। सो आप सीआरएम टूल्स का यूज करो। मैं रेकमेंड करूंगा हबस्पॉट को। तो जो सीआरएम आपको आपके क्लाइंट के पुराना इंटरेक्शन याद करने में आसानियां देता है और नए फ्लोज भी आसान करने से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल, इनको कैनवा जैसे टूल्स यूज कर सकते हो जो कि बहुत आसानी से यूजर फ्रेंडली वे में किए जाते हैं। ईमेल के लिए मेलचिम्प आप यूज कर सकते हो। तो ये टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके पोटेंशियल बायर के साथ कनेक्ट करने के लिए और उनको एक ऑनलाइन ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करने के लिए, ना कि पुश सेल के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये ओवरनाइट पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। आपका नॉलेज ओवरनाइट आया क्या? नहीं। एक एफर्ट कंसिस्टेंटली डालने की जरूरत होती है, तो एक जेन्युइन एफर्ट्स की जरूरत रहती है। तो इसके थ्रू एक सक्सेसफुल बी टू बी रिलेशनशिप तैयार होता है ऑनलाइन ब्रांडिंग के लिए या फिर ऑनलाइन कस्टमर का क्लोजिंग के लिए। इससे ज्यादा फायदेमंद रहता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।